ऑडियो बुक वाङ्मय 34 भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्व चैप्टर 2 पार्ट 41 दार्शनिक भूल भुलैया। भारतीय दर्शन की मान्यताएं सापेक्ष यानी कि रिलेटिव हैं, अर्थात वे परिस्थिति, काल, देश, पात्र इत्यादि विभिन्न स्थितियों को सामने रखकर बनाई गई हैं। यदि हम इन सिद्धांतों में कहीं कहीं विरोध पाते हैं तो वह केवल इसलिए है कि यह परिस्थितियां और काल बदल गया है। इनका उपयोग करते समय परिस्थितियों और काल विशेष का ध्यान रखना चाहिए। यदि नेत्र मूंद कर हम इनका प्रयोग करने लगेंगे तो हम अपने दार्शनिक सिद्धांतों से पूरा लाभ न उठा सकेंगे अथवा गड़बड़ी, अनीति और अव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी। उदाहरण के लिए भाग्यवाद या ईश्वर इच्छा में हमारा विश्वास है। यदि कुछ अनिष्ट हो जाता है तो हम प्रायः कहते हैं यही भाग्य में था अथवा यही ईश्वर की इच्छा थी। जब पूरा प्रयत्न करने पर भी मनुष्य को अपने कार्य में असफलता या निराशा मिले तो चित्त को शांत करने के लिए इनका उपयोग करना उचित है। इससे मन में कुछ शीतलता उत्पन्न होगी। किंतु यदि हम कोई अनुचित काम करते हैं या अपनी मूर्खता के कारण हानि उठाते हैं तो यह कहना कि यह सब तो भाग्य फल था या ईश्वर की इच्छा थी उचित न होगा। यदि ऐसे गलत अवसरों पर हम इसका उपयोग करते हैं तो हमारी अल्पज्ञता ही है। परिस्थिति को सामने रखकर ही हमें उपयुक्त दार्शनिक सिद्धांत का प्रयोग करना चाहिए। एक दूसरा सिद्धांत है मैं ईश्वर हूँ। वेदांत में इस सिद्धांत का केवल यह उपयोग है कि हम अपने अंदर ईश्वरत्व की प्रतिष्ठा समझें। ईश्वरत्व का अर्थ है सद्गुण, देवताओं जैसे गुण, दैवी संपदाएं, अच्छाइयां। ये सभी हमारे चरित्र में भरी पड़ी है। हमें चाहिए कि उन्हीं का विकास उत्तरोत्तर करते रहें। इस सिद्धांत का प्रयोग पुरुषार्थ, उद्योग और परिश्रम से बचने के लिए भी किया जा सकता है। हम कह सकते हैं कि हमें तो सब कुछ ज्ञात है, हम तो स्वयं ईश्वर हैं, हमें सुधार की आवश्यकता नहीं है आदि। एक और सिद्धांत है पति पत्नी दो शरीर एक आत्मा है। दाम्पत्य जीवन को सुखी और पति पत्नी को परस्पर संतुष्ट रखने के लिए यह अमूल्य स्वर्णम सूत्र है। इसका अभिप्राय यह है कि पति पत्नी अंत तक एक दूसरे के प्रेम पाश में बंधे रहें, अलग न हो। पति दूसरी औरत के प्रति या नारी पर पुरुष के प्रति भ्रष्ट होकर बहक न जाएं। यदि पति मर जाएं या पत्नी मर जाएं, दोनों में से एक अलग छूट जाएं तो उपर्युक्त सिद्धांत का प्रयोग छोड़ देना चाहिए। आखिर जीवन में कभी न कभी पृथकता तो होती ही है। सदा एक दूसरे का साथ नहीं चलता। इस स्थान पर चित्त को शांत करने और संतुलन बनाए रखने के लिए कह सकते हैं पति पत्नी तो जल के प्रवाह में बहने वाले लकड़ी के दो टुकड़ों की तरह है। प्रवाह के वेग में बहते बहते टुकड़े पास पास आकर साथ साथ कुछ दूर तक बहते जाते हैं।
फिर अलग अलग हो जाते हैं। इसी प्रकार जीवन साथी की मृत्यु पर शोक नहीं करना चाहिए। नाना जन्मों में हमारी आत्माएं नाना शरीर धारण करती रही हैं। कभी हम पति तो कभी पत्नी के रूप में शरीर लेकर आए हैं। न जाने पुराने जन्मों में हमारा किस किस से नाता रहा है, अतः शोक करना व्यर्थ है। आदि हमारे यहाँ संतोषी बनने की शिक्षा दी जाती है। संतोषी बनने की योजना उस समय के लिए है जब पूरे प्रयत्न पर भी फल न मिले। जो व्यक्ति कुछ करता डरता नहीं, वह यदि यह कहे कि मैं तो संतोष का अभ्यास कर रहा हूं, तो यह उपहासास्पद ही होगा। परिस्थितियां ही जब हमें विवश कर दें, पुरुषार्थ करने के लिए स्थान ही न रहे, तो उस स्थिति में संतोष धारण करना उचित है। कठोर संघर्ष से भागने के लिए यह नियम नहीं बनाया गया है। तात्पर्य यह है कि हिंदू संस्कृति के जो सिद्धांत आपको मिले, उसे स्थान और परिस्थिति की अनुकूलता को याद रख, देश काल पात्र का पूर्ण ध्यान रखते हुए ही उनका प्रयोग करना उचित है। ये सभी अपने अपने स्थान पर सही है और आचरण में उतारने चाहिए। पार्ट 41 समाप्त। ऑडियो बुक वाङ्मय 34 भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्व, चैप्टर 2, पार्ट 42 आपद धर्म का रहस्य और तात्पर्य। संकट काल में मृत्यु से बचने के लिए आर्यों ने प्रचलित धर्म और नीति में परिवर्तन करने का विधान किया है। हमारे यहाँ मनु महाराज ने कहा है, सब देवों, साध्यों, ब्राह्मणों और ऋषियों ने आपत्ति काल के समय मृत्यु से बचने के लिए धर्म के प्रतिनिधि इस आप धर्म की रचना की है। इसी नीति को वेदों में ऋत कहा गया है। वेदों में ऋतच्च सत्यच्च की भांति ऋत प्रायः सत्य के साथ आता है, क्योंकि सत्य शुद्ध धर्म है और ऋत आप धर्म है। धर्म संसार में मनुष्य की बुद्धि, भावना और श्रद्धा का सर्वोत्तम रूप है। ज्ञान और श्रद्धा के प्रकाश में विशेषतः भक्ति के सुलभ राजमार्ग से जितना भी हो सके अपने स्वधर्मानुसार कर्तव्य का पालन करते रहना चाहिए। निष्काम भाव से मरण पर्यंत अपने धार्मिक कर्तव्यों को निभाना चाहिए। इसी में मनुष्य का सांसारिक और पारलौकिक कल्याण है। इस लोक की और परलोक की सारी संपदाएं धर्म की धुरी से बंधी हुई हैं। धर्म का मार्ग ही श्रेष्ठतम है। धर्म संसार के महात्माओं के जीवन का सार है, नवनीत है। हर एक संत यही कहता है कि धर्म को अपनाओ। गीताकार ने जीवन को धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की उपमा दी है। विकार, अन्याय, अनाचार से प्रतिक्षण युद्ध करना हमारा सहज स्वाभाविक धर्म है। विरोध और असहयोग का अस्त्र बुराई के मुकाबले में हर वक्त ताने रहने का ईश्वरीय आदेश है। लेकिन धर्म
एक सापेक्ष यानी कि रिलेटिव गुण है। मनुष्य का कर्तव्य विशेष परिस्थितियों में परिवर्तित होता चलता है। संसार में देश काल में परिवर्तन के कारण भिन्न भिन्न अच्छी बुरी परिस्थितियां आती रहती हैं। इन नई परिस्थितियों में उसका कर्तव्य भी एक सा नहीं रहता, वह बदलता रहता है। बहुधा देखा जाता है कि एक परिस्थिति में जो धर्म है वही दूसरी परिस्थितियों में पाप या अधर्म हो जाता है। अपने परिवार या बंधु बांधवों का वध करना पाप है, किंतु महाभारत युद्ध की विशेष परिस्थितियों में अत्याचारी बांधवों का वध कर संसार से पाप बुद्धि और विकार को दूर करना लोकहित की दृष्टि से उचित था। अतः धर्म को बदलना पड़ा। इसी प्रकार जब रण क्षेत्र में कर्ण का पहिया कीचड़ में धंस गया था तो उसने श्री कृष्ण जी से ठहरने की विनती की, लेकिन उन्होंने फिर भी अर्जुन से कर्ण पर आक्रमण करने को कहा। कर्ण का वध कर दिया गया। फिर भी यह धर्म समझा गया। अनाचार और अत्याचार को दूर करने की दृष्टि से कर्ण का वध ही उचित था। इसी प्रकार की अनेक परिस्थितियां आपके जीवन में उपस्थित होती हैं। उस समय यह निर्णय करना कठिन हो जाता है कि हमारा क्या धर्म है, हम क्या करें, क्या उचित और क्या अनुचित है। यह निर्णय करना कठिन हो जाता है। इस संबंध में साधारणतः यही कहा जा सकता है कि जब मनुष्य संकट में हो, घोर विपदा में हो, कष्ट के काले काले बादल जीवन क्षितिज पर मंडरा रहे हो, तो जीवन धारण करने के लिए परिस्थितियों के अनुसार पुराने प्रचलित धर्म में कुछ परिवर्तन कर लेना चाहिए। यदि हम निश्चयात्मिका बुद्धि को जागृत कर उन परिस्थितियों में अपने धर्म को सोचें, तो हमारा विवेक स्वयं हमसे कहेगा कि आखिर हम क्या करें। भौतिकता का पर्दा हटते ही उन विषम परिस्थितियों में हमें अपने कर्तव्य के दर्शन होने लगते हैं। धर्म ध्रुवता का साधन तन है। इस शरीर से ही धर्म की स्थापना होती है, कर्तव्यों का निर्वाह होता है। जब शरीर नहीं तो धर्म, कर्तव्य, संसार आदि कुछ भी शेष नहीं रहता। अतः शरीर की रक्षा का सदा ध्यान रखना चाहिए। बाद में हमारे यहाँ शरीर की शुद्धि का भी विधान है जो आत्म तत्व को समझाता है। वह पश्चाताप और यज्ञ द्वारा शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध कर सकता है। पार्ट 42 समाप्त। ऑडियो बुक वांग्मय 34 भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्व, चैप्टर 2, पार्ट 43 यज्ञ। यज्ञ भारतीय संस्कृति का आदि प्रतीक है। हमारे में जितनी यज्ञ को महानता दी गई उतनी और किसी को नहीं दी गई है। हमारा कोई भी शुभ धर्म कृत्य या महत्वपूर्ण सामाजिक कर्म क्यों न हो,
यज्ञ के बिना पूरा नहीं होता। जन्म से लेकर अंत्येष्टि तक 16 संस्कार होते हैं, उनमें अग्निहोत्र आवश्यक हैं। जब बालक का जन्म होता है तो उसकी रक्षार्थ सूतक निवृत्ति तक घरों में अखंड अग्नि स्थापित रखी जाती है। नामकरण, यज्ञोपवीत, विवाह आदि संस्कारों में भी हवन आवश्यक होता है। अंत में जब हिंदू का शरीर छूटता है तो उसे अग्निदेव को ही समर्पित कर देते हैं। जब लोग मृत्यु के समय चिता जलाकर यों ही लाश को भस्म कर देते हैं तो वे एक प्रकार का यज्ञ ही करते हैं और अंतिम अस्थियां यज्ञ भगवान को ही सौंप देते हैं। इसमें वेद मंत्रों से विधि पूर्वक आहुतियां चढ़ाई जाती हैं और शरीर को यज्ञ भगवान के अर्पण किया जाता है। सभी साधनाओं में हवन अनिवार्य है। जितने भी पाठ, पुरस्चरण, जप, साधन किए जाते हैं, वे चाहे वेदोक्त हों चाहे तांत्रिक, हवन उसमें किसी न किसी रूप में अवश्य करना पड़ेगा। गायत्री उपासना में हवन आवश्यक है। अनुष्ठान या पुरस्चरण में जप से 10वां भाग हवन करने का विधान है। परिस्थितिवश 10वां भाग आहुतियां न दी जा सके तो शतांश आवश्यक है। गायत्री को माता और यज्ञ को पिता माना गया है। इन्हीं दोनों के संयोग से मनुष्य का आध्यात्मिक जन्म होता है, जिसे द्विजत्व कहते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों को द्विज कहते हैं। द्विज का अर्थ है दूसरा जन्म। जैसे अपने शरीर को जन्म देने वाले माता पिता की सेवा पूजा करना मनुष्य का नित्य कर्तव्य है, उसी प्रकार गायत्री माता और यज्ञ पिता की पूजा भी प्रत्येक द्विज का आवश्यक कर्तव्य है। यज्ञ में लाभ ही लाभ है। साधारण रीति से किए हुए हवन में जो धन व्यय होता है वह एक प्रकार से देवताओं की बैंक में जमा होता है और वह संतोषजनक ब्याज इनटू ब्रैकेट यश, प्रतिष्ठा, दीर्घायु, सुख और शांति रूपों में ब्रैकेट कंप्लीट समेत लौटकर हमें आवश्यकता के समय मिलता है। विधि पूर्वक शास्त्रीय पद्धति से विशिष्ट उपचारों एवं विधानों के साथ किए हुए हवन तो और भी महत्वपूर्ण हैं। ऐसे यज्ञ एक प्रकार के दिव्य अस्त्र हैं, दैवी सहायताएं प्राप्त करने के अचूक उपचार हैं। यज्ञ समस्त रिद्धि सिद्धियों का पिता है। वेदों में यज्ञ को कामधुक कहा गया है। वह मनुष्यों के अभावों को पूरा करने वाला और बाधाओं को दूर करने वाला है। यज्ञ भारत की एक वैज्ञानिक विद्या है। 5 तत्वों का यज्ञ में एक वैज्ञानिक सम्मिश्रण होता है, जिससे एक प्रचंड दुर्घर्ष शक्ति का आविर्भाव होता है। यज्ञ की इस प्रचंड शक्ति को द्विनासिक, सप्त जिह्वा, उत्तर मुख, कोटि 12 मूर्त्या, द्विपंचशतकला यूतम आदि विशेषणों से युक्त कहा गया है। इस रहस्यपूर्ण संकेत में यह बतलाया गया है कि यज्ञाग्नि की मूर्धा भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही हैं। इससे दोनों क्षेत्र सफल बनाए जा सकते हैं।
स्थूल और सूक्ष्म प्रकृति यज्ञ की नासिका है, उस पर अधिकार प्राप्त किया जा सकता है। 7 प्रकार की संपदाएं यज्ञाग्नि के हाथ हैं। वाम मार्ग और दक्षिण मार्ग ये 2 मुख हैं। 7 लोक जिह्वा है। इन सब लोकों में जो कुछ भी विशेषताएं हैं वे यज्ञाग्नि के मुख में मौजूद हैं। उत्तर ध्रुव का चुंबकत्व केंद्र अग्निमुख है। यज्ञ की 52 कलाएं ऐसी हैं जिनमें से कुछ को प्राप्त करके ही रावण इतना शक्तिशाली हो गया था। यदि यह सभी कलाएं उपलब्ध हो जाएं, तो मनुष्य साक्षात अग्नि रूप हो सकता है और विश्व के सभी पदार्थों उसके करतल गत हो सकते हैं। यज्ञ में वेद मंत्रों के साथ आहुति देने के अनेक सत्परिणाम होते हैं। जैसे 1, यज्ञ से मनुष्य की आत्मा शुद्ध होती है और उसके चिर सेवित कुसंस्कार नष्ट होते हैं। 2, मनोविकार घटते हैं। शुभ संकल्प एवं ब्रह्म तेज की गति तीव्र होती है। 3, यज्ञ करने से सद्बुद्धि, तेज और भगवान की प्राप्ति होती है। 4, यज्ञ के द्वारा मनुष्य को जो आध्यात्मिक आनंद मिलता है वह अलौकिक है, उसे स्वर्ग सुख कहते हैं। यों यज्ञ के द्वारा अनेक कामनाओं की पूर्ति भी होती है, पर उसका मुख्य लाभ आत्म कल्याण है। यज्ञ से समस्त लोक निर्मल और सुंदर बनते हैं। यज्ञ से मनुष्य अमर होते हैं। यज्ञ से अनेक पापों से छुटकारा मिलता है तथा परमात्मा के लोक की प्राप्ति होती है। यज्ञ से मनुष्य निश्चित रूप से शांतिदायक शुभ सद्गति को प्राप्त होता है। पाठ 43 समाप्त।